कर हर्ष होगा कि हमारी सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बैठकर कुछ बात करेंगे। आप सब लोग आए हो, आपका भी कोटि कोटि नमन करते हुए और कुछ समय के लिए मैं आपके बीच में कुछ विचार रखूंगा। आए थोड़ा थोड़ा सा मनन करते हुए कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कर क्या रहा हूं, मुझे ये मानव का शरीर किसने दिया है, किस प्रयोजन के लिए दिया है, मैं उस प्रयोजन को, उस उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। वो जो देने वाला है उसको मैंने जाना है या नहीं जाना है। जिन पदार्थों का मैं भोग कर रहा हूं उन पदार्थों के गुण कर्म और धर्म को मैंने जाना है या नहीं जाना है। आदि आदि प्रश्नों का यहाँ इस सत्संग में विश्लेषण किया जाएगा। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उसी के बारे में जानकारी करें कि वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। संसार के अंदर जितने भी जो अविद्या के कारण नुकसान हुआ है संसार को, वो कुछ जो भूल हुई है वो ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े युद्धों के रूप में या फिर धर्म के नाम पर बहुत बड़ी मानवता को नुकसान हुआ है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कहीं मिलेगा तो ऐसे सत्संगों में मिलेगा जो वेदानुकूल सत्संग होते हैं। हम ना तो रात को पूरी रात का जागरण करते हैं, घंटे डेढ़ घंटे के लिए हम बैठकर विचार करते हैं कि हमसे बड़े अन्य पशु पक्षी भी हैं, लेकिन प्यारे प्रभु परमात्मा ने ये वेदों का जो संदेश दिया है, वेद का जो ज्ञान दिया है, ये मनुष्य को ही क्यों दिया। इसलिए परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा की है और उस कृपा के पात्र बनने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ही पाए। जिसके शुभ कर्म होते हैं वो ऐसे सत्संग में आकर विराजमान होते हैं, वरना रात के जागरण तो दुनिया में बहुत होते हैं। हमारे जीवन को हम किस तरीके से सुख में बनाएं। मैं अक्सर प्रश्न किया करता हूं कि संसार में एक वस्तु ऐसी है जिसे संसार के सब प्राणी चाहते हैं और वो वस्तु है सुख। संसार के सारे प्राणी चाहते हैं कि हमको सुख मिले। कीड़ी से लेकर हाथी तक, मनुष्य हो चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, चाहे ये वृक्ष लता पताएं हो, सब सुख चाहते हैं और सुख के लिए प्रयत्न भी करते हैं। जिसका प्रयत्न सफल हो जाता है वो प्रसन्न हो जाता है और जिसका प्रयत्न सफल नहीं होता है वो दुखी हो जाता है। जिसके प्रयत्न में दूसरा कोई सहयोग कर देता है उससे उसकी मित्रता हो जाती है और जिसके प्रयत्न में कोई बाधा डाल देता है उससे उसकी शत्रुता हो जाती है। ये हमारे लक्षण हैं जीवात्मा के। ये सारा संसार प्यारे प्रभु परमात्मा ने हम सब लोगों के लिए बनाकर दिया है। वो परमात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं बनाता है, ना उसे कोई इच्छा है, उसे निरीक्षित कहा गया है। ऐसा प्यारा प्रभु परमात्मा जो सारे विश्व का निर्माण कर रहा है, सारे विश्व को चला रहा है और सारे विश्व को समय समय पर दूर भी कर रहा है, विनिष्ट भी कर रहा है। उस परमात्मा को जानने के लिए ही हम सत्संग करते हैं। आज मनुष्य क्या कर रहा है? वो अपने परिवार को जान रहा है, अपने खेत को जान रहा है, दुकान को जान रहा है, मकान को जान रहा है, रिश्तेदारों को जान रहा है, पशु और पक्षियों को जान रहा है, संबंधियों को जान रहा है। लेकिन जिसके जानने के लिए उसे परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, अपना वेद का पवित्र ज्ञान दिया है, अगर उसे नहीं जाना तो अंत समय में ये सारी संसार की वस्तुएं बेजानी हो जाएंगी। और उसको अगर जान लिया तो ये सारे संसार की वस्तुएं हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखेंगी। इसलिए प्यारे प्रभु परमात्मा जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, निर्विकार निराकार है, जो सर्वेश्वर है, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, जो अजर अमर अविनाशी अखंड अभेद अभय शुद्ध बुद्ध मुक्त अनादि अनंत अनुपम है,
जो हमारे सबके अंतःकरण में निवास करता है। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। वो प्यारा प्रभु परमात्मा हर जीव के अंदर मौजूद है। सारा ब्रह्मांड उसके अंदर विराजमान है। हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता है पतिरेक आसीत सैदाधार पृथ्वी ध्याम तेमाम कस्मई देवाय हंसा विधेमा। पृथ्वी आदि सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र जितना भी ये सारा का सारा ब्रह्मांड है परमात्मा के गर्भ के अंदर निवास कर रहा है। जब सारा ब्रह्मांड उसके अंदर है तो हम भी उसके अंदर हैं। और उसकी एक विशेषता और है, वो सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे बाहर भी है, वो हमारे बाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, वो सर्वत्र है। अब ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा को जानने के लिए, देखने के लिए लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, और कुछ दूसरे मजहब पंथ संप्रदाय के लोग मक्का मदीना यरूशलेम आदि आदि स्थानों के ऊपर जाते हैं कि वहां हमको इस संसार को बनाने वाला मिलेगा। हम विचार करें, बनाने वाला अगर एक जगह पर बैठ गया तो फिर संसार की व्यवस्था को वो कैसे बनाएगा और कैसे चलाएगा। इसलिए उस प्यारे प्रभु परमात्मा को वेदों के अंदर ऋषि और मुनियों ने जाना और उसकी सर्वव्यापकता को माना कि वो प्यारा प्रभु परमात्मा सब जगह व्यापक है। ऐसे प्यारा प्रभु परमात्मा जो हमारा पिता भी है, गुरु भी है, आचार्य भी है, न्यायाधीश भी है, और वो हमारी माता भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा। वो देवों का देव महादेव सब कुछ है। उसको अगर हमने नहीं जाना तो फिर अंत समय में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगने का है। इसलिए एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरई कोट अपराध। हम भौतिक जगत के जीव हैं, भौतिक जगत में रहते हैं। वासनाएं और ऐशनाएं हमें सताती रहती हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे ऊपर पड़े रहते हैं। उनसे बचने के लिए हमें सत्संग में जरूर आना चाहिए। सत्संग कहते किसको हैं? जहां सत्य की संगति की जाती हो। ढोलक बाजा बजाना, गाना बजाना, नाचना कूदना ये सत्संग नहीं है। जहां सत्य की संगति हो, सत्य का जहां निर्माण हो जाता हो, सत्य का जहां व्याख्यान हो जाता हो, उस सत्य को मानकर अपने जीवन में धारण करना ही सत्संग है। संसार के अंदर भक्तों केवल 3 सत्ताएं हैं। एक ये प्रकृति से बना हुआ सारा ब्रह्मांड जो दिख रहा है हमें, पर्वतों के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जलवायु अग्नि आकाश के रूप में सारा ब्रह्मांड और इससे बनी हुई सारी वस्तुएं जो हमको दिख रही हैं, ये सत्य हैं। कोई भी संसार का दार्शनिक ये नहीं कह सकता कि सूर्य नहीं है, पृथ्वी नहीं है, पर्वत नहीं है, नदियां नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन इस जड़ प्रकृति के बने हुए जो पदार्थ हैं ये सत्य तो हैं, लेकिन इनके अंदर एक परिवर्तनशीलता का गुण है। आप हम देखते हैं, हमारा आपका सबका निर्माण 2 बूंद के मेल से हुआ। माँ के गर्भ में बड़े हुए, बाहर आए, और बड़े होते होते हम कोई 5 फुट का, कोई 6 फुट का, कोई 7 फुट का, कोई 80 किलो का, तो कोई 70 किलो का, हम सब बढ़ते चले गए। ये सत्य है। अब विचार करें, ये वृद्धि किस में हुई है? या जीवात्मा में हुई है, या ये संसार के भौतिक पदार्थों में हुई है? तो ये सारे संसार के पदार्थों में वृद्धि हुई है, जिससे हमारा ये शरीर बना है। ये शरीर हमारा जड़ पदार्थों का मिश्रण है। जो ब्रह्मांड के अंदर वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वही हमारे शरीर के अंदर भी हैं। इसलिए ये कोक्ति कहा जाती है ब्रह्मांडे सोई पिंडे, क्योंकि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये जड़ प्रकृति से बना हुआ है। एक साधन के रूप में परमात्मा ने हमको बनाकर ये दिया है। ये शरीर भी हमारा जड़ प्रकृति से बना